नमस्ते। आज हम एक ऐसे प्राचीन और शक्तिशाली स्तोत्र की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो अपनी जबरदस्त एनर्जी और मुश्किल संस्कृत के लिए जाना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र। ये सिर्फ कोई भजन नहीं है, ये तो शिव के उस कॉस्मिक डांस तांडव का जीता जागता वर्णन है जो सृष्टि और विनाश का पूरा चक्कर चलाता है। तो चलिए इस रहस्य से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। जरा इन शुरुआती लाइनों की गूंज को महसूस कीजिए। संस्कृत की ये जो लय है, ये जो ध्वनि है, अपने आप में एक अलग ही अनुभव है ना? ये हमें सीधा उस शक्तिशाली ऊर्जा से जोड़ देती है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हाँ, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है और इसी का हल हम इस विश्लेषण में निकालेंगे। इसे एक सफर की तरह समझिए जिसे कोई भी तय कर सकता है, चाहे उसे संस्कृत आती हो या नहीं। ठीक है, तो अब सवाल क्या से कैसे पर आता है। देखिए, सिर्फ स्रोत का मतलब जान लेना ही काफी नहीं होता, उसे समझने का हमारा तरीका, हमारा मेथड भी उतना ही जरूरी है। तो हम इसे एकदम आसान और पारदर्शी तरीके से समझेंगे। हमारा तरीका बहुत सिंपल है। हम सरल इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, मुश्किल आइडियाज के लिए इन स्लाइड्स का सहारा लेंगे और प्रो टिप्स के जरिए इसके गहरे मतलब को भी जानेंगे। तो इस खोज में हम सब साथ हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के दिल में उतरते हैं। हम कुछ चुने हुए श्लोकों पर ध्यान देंगे जो सिर्फ शिव के रूप के बारे में नहीं बताते, बल्कि उनके तांडव की, उस कॉस्मिक रिदम की एक झलक भी दिखाते हैं। ये है दूसरा श्लोक। ये शिव के मस्तक यानी उनके सिर पर जो आभूषण है उनके बारे में बताता है। सुनने में ये बहुत जटिल लगता है, पर चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। तो इस श्लोक का सार ये है कि शिव का सिर सिर्फ एक सिर नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। सोचिए, उनकी जटाओं में गंगा की लहरें हैं, माथे पर तेज आग है और सिर पर चांद एक गहने की तरह सजा है। ये कल्पना ही उनके तांडव के उस विशाल कॉस्मिक स्केल को दिखाती है। यहाँ एक प्रो टिप है, गंगा का जटाओं से बहना सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे हम अपनी तेज भावनाओं जैसे गुस्सा या दुख को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। ये इमोशंस के बहाव को दिशा देना है, उन्हें दबाना नहीं। चलिए अब अगले श्लोक पर चलते हैं। यहाँ फोकस शिव के रूप से हटकर उनकी भूमिका पर जाता है, यानी वो जो अलग अलग बुराइयों और मोह माया को खत्म करते हैं। तो यहाँ शिव को एक अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन किसी नेगेटिव सेंस में नहीं है। वो उन सभी चीजों का नाश करते हैं जो हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे वासना, भ्रम, अहंकार और यहाँ तक कि मौत का डर भी। ऐसी अपार शक्ति की स्तुति करने के लिए भक्ति भी असाधारण चाहिए। और ऐसी ही असाधारण भक्ति की कहानी इस स्तोत्र की रचना से जुड़ी है। देखिए, हर महान रचना के पीछे एक कहानी होती है और शिव तांडव स्तोत्र की कहानी हमें रावण की भक्ति की एक बिल्कुल अलग झलक देती है। सद्गुरु का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है जो रावण के चरित्र को एक अलग नजरिए से पेश करता है। यहाँ हम उसे एक विलेन की तरह नहीं, बल्कि एक महान भक्त के रूप में देख रहे हैं जिसकी भक्ति में बहुत शक्ति थी। जरा कल्पना कीजिए, रावण दक्षिण से पैदल चलकर कैलाश आता है और वहां पहुंचकर अपने डमरू की ताल पर उसी पल 1008 छंदों की रचना कर देता है। ये कोई साधारण भक्ति नहीं थी, ये एक असाधारण समर्पण था जिससे खुद शिव भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो इस पूरे स्तोत्र का, इसकी कहानी का हमारे लिए आज क्या मतलब है? चलिए अब इसके अंतिम और सबसे जरूरी संदेश की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। श्लोक 16 हमें बताता है कि यह स्तोत्र सिर्फ तारीफ के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक शुद्धि और मन को केंद्रित करने का एक टूल है। इसे पढ़ने, याद रखने या सुनाने से ही मन पवित्र होता है। और अंत में ये सबसे शक्तिशाली विचार है, किसी भी कर्मकांड या पूजा पाठ से भी परे शिव का सच्चा चिंतन ही मन के सारे भ्रम दूर करने का सबसे सीधा और पक्का तरीका है। क्लैरिटी पाने के लिए बस एक सच्चा विचार ही काफी है। तो आज के इस विश्लेषण के बाद ये सवाल सबके लिए है, वो जटाओं में गंगा की छवि है या रावण की अटूट भक्ति की कहानी जो मन में सबसे गहरी छाप छोड़ती है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये स्तोत्र हर किसी के लिए एक अलग मतलब रखता है।